इंडिया ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। इसमें डोभाल और पुतिन एकदम आमने सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, उन्होंने ये कहा, अजीत डोभाल ने प्रेसिडेंट पुतिन को, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुझे आप तक ये पैगाम पहुंचाने को कहा है। आमतौर पर पुतिन इस तरह से किसी नेता से नहीं मिलते, वो राष्ट्राध्यक्ष तक से इस रूप में नहीं मिलते। ऐसे में डोभाल के साथ उनकी ये मुलाकात काफी मायने रखती है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को अपनी फोर्सेस की ताकत पर यकीन नहीं या हुकूमत की काबिलियत पर कोई शक है, जो वो खुद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए निकलना चाहते हैं। और अब एक और नया ऐलान किया उन्होंने कि वो अफगानिस्तान जाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। आप सर बराह रास्त बात ही नहीं कर सकते, रूल्स पढ़े ना सर। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि एक सूबा किसी दूसरे पड़ोसी हुकूमत से मुआहदे की बात करे। ये मामलात, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें मरकज का हिस्सा है, सूबों का नहीं है सर। तो वो उनके लहजे में पहले से भी ज्यादा शिद्दत आ गई है। बिल्कुल। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक बारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पश्तीन की, वो जो बयानियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही ज़बान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। चूँकि ये सिक्योरिटी का मामला है और जब खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की जाती है, तो जाहिर है कि यहाँ पर टीटीपी का जिक्र होता है, दाइश का जिक्र होता है, और इन सारी तंजीमों का जब जिक्र आता है तो फिर अफगानिस्तान का भी जिक्र आता है। सूबे को क्या इख्तियार है कि वो एक मुल्क के नाज़िमुल उमूर को बुलाकर अहम तरीन इशूज़ के ऊपर मुआहदे की बात करे और उस सिलसिले में मीडिया में उसको रिलीज़ भी करे। जब वो गुफ्तगू ऐसी करेंगे, जो उनका जलसा था उसके ऊपर डिबेट तो होनी थी ना। जो कुछ उन्होंने उसमें कहा था उसको दरगुजर तो नहीं किया जा सकता ना। इसी तरह से उनकी आज की जो तकरीर है, इसमें जो अफगानिस्तान वाली बात है, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि मेरा नोटिस लें। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के जरिए करवा रही है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का ये मानना है कि वफाकी पॉलिसी की वजह से उनके लोग मर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बातचीत और अमन कायम करने की कोशिश की तायद करता हूँ। इमरान खान ने ये कहा है, यानी इनका लफ्ज़ जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से इस्तेमाल होता है, कि उनको जाकर अली अमीन के पाँव पकड़ने चाहिए और कहना चाहिए खुदा का वास्ता है अफगानिस्तान से जाकर बात करो। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से दूर होते चले गए। इस्लामाबाद और काबुल के जो ताल्लुकात हैं ये कशीदा होते चले गए। वज़ीर आला केपी के का ये ऐलान सामने आने की देर थी कि जैसे सियासी बयानात ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने पर एक वाज़ेह तफरीक पैदा कर दी, जैसे लगने लगा कि अब हम एक नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अजीत डोभाल जो कि भारत के एनएसए हैं, वो अचानक जो है वो रसिया पहुंच गए और रसिया में जाके उन्होंने मोदी जी की जो बातचीत है उसको वहाँ पे उन्होंने सामने रखा। दोस्तों, इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुतिन जो है वो किसी भी मतलब लोग से मिलने से, प्राइम मिनिस्टर तक मिलने से जो है वो ना कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत की तब वो अजीत डोभाल जो वहाँ के एनएसए हैं उनसे भी वो मिलते हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ही, क्योंकि एक तरफ जहाँ जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी यूक्रेन ने कहा है कि मोदी जी हमारी सहायता कर सकते हैं, तो उसकी भी बात होगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में बगावत हो रही है, जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और केपी की जो बगावत है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो बातें हैं वो वहाँ पे हुई है। दोस्तों, इसको देखिए पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह शॉक्ड है। उसका ये कहना है कि किसी भी देश का एनएसए का किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलना ये दिखाता है कि सीधा बातचीत जो है वो अब एनएसए से होने लगी है, और एनएसए का मतलब कि दुश्मन देशों को बच के रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसका ये कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो हुई होंगी जो कि हमें देखनी चाहिए और हमें सोचनी समझनी चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो भारत हमारे खिलाफ मंसूबा बना रहा है उसको हम रोक पाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पीके की जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोहाट से डाउनवर्ड्स टुवर्ड करक, बन्नू और नीचे की तरफ डेरा इस्माइल खान तक, ये जो पूरी पट्टी है वहाँ पे यकीन करें अमन आमा का इशू, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े वहाँ पे शहीद कर दिए जाते हैं, पुलिस वाले के भाई शहीद कर दिए जाते हैं। इस बात की आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात आपको समझाने के जी मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बावजूद क्या सूबे ये मामला खुद हल करेंगे? अब
लेट मी फिनिश, आपको पूरा पॉइंट समझ लें, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स इफ यू अलाउ मी प्लीज। तो हुआ ये कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले लकी मरवत में पूरी जो पुलिस फोर्स है उसने एहतजाज शुरू कर दिया, वो स्ट्राइक पे चले गए। पाकिस्तान में आज तक पुलिस फोर्स स्ट्राइक पे नहीं गई, उन्होंने अपना कैंप लगाया, कैंप में सैकड़ों पुलिस अफसरान बैठ गए, डीपीओ गया, आरपीओ गया, डीसी गया, कमिश्नर गया, उन्होंने जाके मिन्नत अल्लाह किया कि अपनी कॉल ऑफ करे स्ट्राइक। और कहा जी नहीं, हम बहुत सारे लोग अपने शहीद करा चुके, हम अपने भाई शहीद करा चुके, जब तक पाकिस्तान इस लकी मरवत को, कहा जी लकी मरवत में से यहाँ से आप फोर्सेस को बाहर नहीं भेजते, आप ये जो तालिब जाने, ये जंगजू जाने, ये दहशतगर्द जाने और हमारा जिरगा और हमारे मैशर जाने, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये एंगेज किया तो हमारे पुलिस वाले डेली बेसिस पे शहीद होंगे। अब इशू ये है कि अगर आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अब अली आमीन गंडापुर ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारा जो इस्लामाबाद में बैठा जो वजारत खारजा है यानी कि फॉरेन ऑफिस है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप बता दें पिछले 8 महीने में अफगानिस्तान के हवाले से एक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो वजारत खारजा ने इशू की हो, फॉरेन मिनिस्टर ने एक विजिट अफगानिस्तान का किया, तो इसके लिए यही तो बात है, असेंबली का फोरम है, आप वहां बैठ बात करें, फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। वैसे शाजी भी असेंबली का फोरम हमने देख लिया, 10 सितंबर को जो असेंबली का फोरम है उसकी औकात भी देख ली और उसके हालात भी देख लिए। जहां पे वहां पे एमएनएस की हिफाजत नहीं हो सकती, वहां पे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। सो उसने अपने अली अमीन गंडापुर ने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी इश्यूज के बाद उसने कहा जी मैं जाके बात करता हूँ। अल्टीमेटली अप्रूव किसने करना है? फॉरेन ऑफिस ने करना है, अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, अप्रूव आपकी फोर्सेज और आपकी फौज ने करना है। जब वो कहते हैं तुम अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, जो आर्गुमेंट जब वो इस तरीके से बात करेंगे अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, तो क्या बात करेंगे उनसे? आज जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक महारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की, वो जो बयानियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही ज़बान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के ज़रिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के ज़रिए करवा रही है। चूँकि टेक्स्ट बुक एक ही है इनके पास स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरक़ी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था। तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे का ये है कि जब ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं तो ये इसको फेडरल आर्मी नहीं कहते, हमेशा पंजाबी आर्मी कहते हैं, ताकि एथनिक लाइंस पर, प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर भी नफरतें बढ़ाई जा सकें। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन्होंने 1971 में भी किया था। इमरान खान ने जवाब दिया कि वजारत खारजा के मैंडेट को छोड़ें, वो दहशतगर्दी ख़त्म की बात कर रहा है, ये अहमकाना बयान दे रहे हैं। अली अमीन बिल्कुल ठीक बात करता है। दफ्तर खारजा को छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। बिलावल जब वज़ीर खारजा था तो वो अफ़गानिस्तान तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। हम 24 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन खान को इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया, ये बाकायदा इमरान खान ने ये कहा है। वो कहते हैं कि सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। हमारी वाहिद पार्टी फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है। इमरान खान ने बताया कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होना चाहिए। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। सबसे कम दहशतगर्दी पीटीआई के दौर में हुई। अगर कोई दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो इससे तावन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। वफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो वफाक ने फिर अब तक क्या किया?